हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इज द यूनिट ऑफ। अब उसने बोला है कि व्हाट आर किसका यूनिट होगा। तो हमें पता है जैसे वॉट है, पावर है, तो हमें पता है पावर को हम, अब उसने वॉट बोला है पावर का यूनिट, आवर है टाइम का यूनिट, तो पी इंटू टी कितना होता है हमारे पास, एनर्जी। तो आंसर इज एनर्जी। फाइंड इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अब ये बोलता है ये जो सर्किट यहाँ पे गिवन है इसमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर देखा जाए ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में हमें पता है रेजिस्टेंस कैसे इक्वलेंट फाइंड करते हैं, वन अपॉन इक्वलेंट, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। तो ये कितना आएगा, 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ पे मैंने बताया था कि आर इक्वलेंट निकालना है तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 का 1 उल्टा ही लेंगे ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और आगे ये पैरेलल के बाद किस में लगा है, सीरीज में, तो 1 यहाँ से और सीरीज में तो सीधा ऐड कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडी करंट डू नॉट कॉज। एडी करंट किसका कारण नहीं बनता, स्पार्किंग। आंसर इज स्पार्किंग। क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोवाट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू। जो 1 किलोवाट है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, 1 किलोवाट हमें पता है 1000 वॉट, किलो को हम 1000 लिखेंगे वॉट के बराबर। तो 1000 हमें पता है 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कितने, 746 वॉट। लेकिन अगर वॉट की फॉर्म में लिखना हो तो उसको 1/746 HP लिखेंगे, हॉर्स पावर। जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.34 HP। 1 किलोवाट और अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू HP। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल इंक्रीज। अगर बोलता है कोई भी कंडक्टिविटी किसी अननोन मटेरियल की इंक्रीज कर देते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज होगा द मटेरियल इज यूज्ड, तो वो कौन सा मटेरियल होगा। ऑप्शन ए कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी सेमीकंडक्टर, डी फेरोमैग्नेटिक। तो ये आंसर होगा सेमीकंडक्टर। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ कि मटेरियल में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो केस होगा कंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ किलोवाट आर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिखा है किलोवाट आवर, हमें पता है किलो को 1000 वॉट और आर कितने होंगे सेकंड, 3600 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶, इसके इक्वल हो जाएगा। ये साइड में ऐसे ही है। तो अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो उसने रेशो पूछा ना, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 हमने पढ़ा था। और हमें पता है मेगा, मेगा को कितना लिखते हैं, 10⁻6 नहीं 6 सॉरी 10⁻6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13। तो उसने अब रेशो पूछी है किलोवाट और की, रेशो उसने पूछी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 2.25 इंटू 10⁻19। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ करंट इज, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ए ऑप्शन एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। तो हमें पता है राइट ऑप्शन इज एम्पियर। Question number 8 is, what is the melting point of tungsten? Mostly repeated question in many competitive exam which is related to physics. 33, 80 degree centigrade. Option B is 34, 50 degree centigrade. Third one is 35,
60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4/1 is 4000 डिग्री सेंटीग्रेड. Then so answer is 3380 degree centigrade. It is the melting point of tungsten. Next, question number 9. Question number 9 is SI unit of electric field. Important question है. इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा? Which is the option C, volt meter inverse. Question number 10 is optical fibers are related with. Optical fiber, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, लाइट या फिर नन. सो आंसर इज कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर मीटर मेयर. क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर मीटर जो है किसको मापता है. तो पहले ही हमने क्वेश्चन में पढ़ा व्हाट आवर, इसको पावर, ये टाइम है, तो वो क्या होता है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर. कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इज स्ट्रेच्ड, उसको अगर खींचते हैं टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ की दुगनी हो जाती है. इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया है. तो रेजिस्टिविटी ऐसे रहेगी. रेजिस्टिविटी अगर उसने बोला कि लेंथ ट्वाइस हो जाती है तो ट्वाइस है. अगर हमें पता है लेंथ अगर ट्वाइस होगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो वहाँ पे एरिया क्या होगा? एरिया वहाँ पे डिक्रीज होगा, a/2. तो ये 2 अपॉन का अपॉन चला जाएगा ऊपर, 4LA. 4 को बाहर निकाल ले तो यहाँ पे रो L अपॉन A, ये हमें पता है R, तो आंसर इज 4R. ये बनेगा 4R. क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? हमने पहले पढ़ा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर इनवर्स. यहाँ पे ये क्या होगा? न्यूटन पर कूलम इनवर्स ये होगा. 14 क्वेश्चन क्या है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन फ्रॉम a 220 volt line if the resistance of the heater is 50 ohm. बोलता है कि करंट फाइंड करना है, आपको वोल्टेज गिवन है और आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है. तो V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 50 ओम. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR. V की वैल्यू पुट कर दी हमने 220 वोल्ट और I इंटू 50 रेजिस्टेंस. तो यहाँ से करंट निकालना है तो क्या हो गया? 22/5 विच इज इक्वल्स टू 4.4 एम्पियर. ये हमारा हो गया करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 10 कूलम between 2 points in equipotential surface of 5 volt is. बोलते हैं वर्क डन हमने निकालना है मूविंग चार्ज का 2 पॉइंट्स के बीच में जहाँ पे इक्वल पोटेंशियल है, सरफेस ऑफ 5 वोल्ट. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 50 जूल, 5 जूल, 0 या फिर नन. वो तो आंसर होगा यहाँ पे 0, क्योंकि मैंने पहले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया वर्ड? इक्वी पोटेंशियल. जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा वहाँ पे करंट पास ही नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा वर्क डन 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेट का कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अर्थ किसके इक्वल होता है? ऑप्शन बी 711 यानी 711 माइक्रोफेराड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इन लाइट ईयर. कि जो डिस्टेंस होगा अर्थ का सन से लाइट ईयर में कितना होगा? वो होगा ऑप्शन ए 1.581 इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर. ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, अ 60 वॉट बल्ब इज यूज्ड फॉर 6 आवर. अगर बोलते हैं 60 वाट का बल्ब जो है वो 6 घंटे के लिए यूज हो रहा है डेली,
द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन वन डे विल बी। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब एक दिन में? तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब पावर को हमने लिखा, उसने बोला 60 वॉट गिवन है, वो हमने लिख लिया इनटू 6 आवर। तो वॉट को अब जब हम किलो में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.36 यूनिट। इतनी जो बल्ब है वो कंज्यूम कर लेगा एक डे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। बोलता कौन सा इसमें से एलॉय होगा कॉपर एंड निकल का? वो होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर मेड अप ऑफ। जो बोलता है इलेक्ट्रिक टोस्टर होगी उसकी कॉइल किससे बनी होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर सी एलॉय की। आई होप यू गाइस आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। थैंक यू।